हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम देखेंगे एनपीएस का कैसे टैक्सेशन होता है इनकम टैक्स एक्ट में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम कैसे एचआरए का टैक्सेशन होगा, एचआरए कितना एग्जेम्प्ट होगा। और इस वीडियो में हम देखेंगे एनपीएस का। तो एनपीएस भी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा चीज़ रहता है, जहाँ पे हमें पता तो होता है कि हमें इसका डिडक्शन मिलेगा, पर इसका डिडक्शन कहाँ और कैसे मिलेगा और आप इसका कितना मैक्सिमम डिडक्शन ले सकते हैं वो भी हम देखेंगे। तो पहली बात हम देखते हैं कि एनपीएस का बेनिफिट एट द टाइम ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो एट द टाइम ऑफ सब्सक्रिप्शन पे आप देखेंगे कि जब आप एनपीएस को में इनरोल होते हैं या आप एनपीएस को बाय करते हैं, तब इसका क्या टैक्सेशन रहता है। तो फर्स्ट केस हमने यहाँ पे देखा है कि अगर आप एम्प्लॉई हैं, तो अगर आप एम्प्लॉई हैं तो एनपीएस का सीधा टैक्सेशन ये रहता है कि आपका 10% ऑफ सैलरी, जो कि बेसिक प्लस डीए होता है, वो आपको क्या मिलेगा, वो आपको अलाउ हो जाएगा एज पार्ट ऑफ डिडक्शन। तो 10% ऑफ सैलरी अलाउ होगा, और ये जो लिमिट होती है ना, ये आपकी एटीसीसी D1 में अलाउड होती है, और ये 150 लाख रुपीज़ की जो लिमिट होती है उसके अंदर अलाउ होती है। तो 150 के अंदर आपको ये 10% ऑफ सैलरी बेसिक प्लस डीए आपको मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप एनपीएस में और ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं, और अगर आपका जस्ट लाइक 80C सेक्शन पूरा हो गया है 1 लाख 150 लाख वाला, तो उसके अलावा भी आपको 50,000 का एडिशनल डिडक्शन यहाँ पे मिलता है, जो कि अंडर सेक्शन 80CCD1B मिलता है। तो 50,000 का आपको एक्स्ट्रा डिडक्शन यहाँ पे मिल सकता है अगर आप एनपीएस में कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो अगर आप एम्प्लॉयर हैं, अगर आपका कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर ने किया है, अगर आपका कंपनी आपकी तरफ से कंट्रीब्यूशन करती है और आपका एम्प्लॉयर आपकी ओर से कंट्रीब्यूशन करता है, तो आपको कितना डिडक्शन मिलेगा। तो आपको 10% ऑफ सैलरी मिलेगा, वही जो कि बेसिक और डीए होगा। ये अंडर सेक्शन 80CC D2 रहेगा। ये 10% ऑफ सैलरी पर मंथ का रहेगा, और जितना कंट्रीब्यूशन आपका एम्प्लॉयर करेगा। इसके अलावा अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, तो ये डिडक्शन आपको 14% तक का मिलेगा, और यही डिडक्शन आपको स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे भी 14% मिलेगा। तो अगर आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको जो डिडक्शन है 14% तक मिल जाएगा। फिर हम नेक्स्ट केस देखते हैं कि अगर आप एम्प्लॉय नहीं हैं, और ना ही अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, मतलब खुद का बिजनेस है या खुद कुछ करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो उस केस में भी आप एनपीएस में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो उसके बेनिफिट ये रहेंगे कि आपका 20% ऑफ जो भी आपकी ग्रॉस इनकम बनेगी, उसके 20% आपको डिडक्शन मिल जाएगा, जो कि सेक्शन 80CCD1 रहेगा। उसके अलावा ये जो 20% ऑफ ग्रॉस इनकम तक का आपको डिडक्शन मिलेगा, ये आपका 150 लाख की सीलिंग लिमिट तक रहेगा। और अगर आप 50,000 तक और कंट्रीब्यूशन करते हैं और आप एडिशनल डिडक्शन लेना चाहते हैं, तो अगर आप 50,000 का डिडक्शन और क्लेम करना चाहते हैं, तो और भी आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और सेम केस वही एप्लीकेबल होगा जो यहाँ पे था, कि अगर आपकी 150 लाख की लिमिट पूरी हो जाती है, तो भी आपको ये 50,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। तो टोटली आप एटीसी के साथ इसको 2 लाख तक का डिडक्शन कर सकते हैं। तो ये केस और ये केस दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है, बस इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें आप एम्प्लॉयड होते हैं और इसमें आप सेल्फ एम्प्लॉयड है। ये तो हमने डिस्कस कर लिया पूरा की पूरा कि एनपीएस के बेनिफिट जो कि हम बाय करते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं, उस टाइम में क्या बेनिफिट रहेंगे, क्या रिडक्शन आपको मिलेंगे। अब हम देखते हैं कि एनपीएस का क्या टैक्सेशन होता है एट द टाइम ऑफ एग्जिट। एग्जिट के टाइम पे जब आप कभी इसको सोल्ड करते हैं या विड्रॉ करते हैं अपना एनपीएस, तो क्या इसमें टैक्सेशन बनता है। तो एनपीएस के टाइम पे जब आप विड्रॉ करते हैं, तो इसमें एक केस होता है पार्शियल विड्रॉल। तो पार्शियल विड्रॉल अगर आप एज पर एक्ट कर रहे होते हैं और एनपीएस के टर्म्स कंडीशन के अकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, तो उसमें जो होता है एग्जाम्प्ट होता है 25% ऑफ सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूशन। तो आपने जितना भी खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन किया, एम्प्लॉय ने की कॉन्ट्रीब्यूशन किया या सेल्फ एम्प्लॉयड में आपने जितना भी कॉन्ट्रीब्यूशन किया, उसका जितना टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, उसका 25% ही आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो 25% तक अगर आप विड्रॉ करते हैं, तो वो आपको एग्जाम्प्ट होगा, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, और वो एज पर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ होना चाहिए। आफ्टर दैट हम ये देखेंगे कि जो एन्युटी है, एन्युटी अगर आप एट द टाइम ऑफ जब ये एनपीएस पूरी हो रही होती है, आप 60 ईयर के हो जाते हैं, सुपर एन्यूशन होता है, तो उस टाइम पे जब आप बाय एनपीएस को ये कर रहे होते हैं, एनपीएस की एन्युटी बाय कर रहे होते हैं, तो अगर आप उसे एन्युटी खरीदते हैं, तो आपको एग्जाम्प्ट रहती है अंडर सेक्शन 80CCD5। तो ये पूरी की पूरी एन्युटी जो भी आपकी वैल्यू से बाय करना चाहते हैं, वो पूरा एग्जाम्प्ट रहता है, उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। बट जो एन्युटी से आपको इनकम होती है, एन्युटी जब आप इन्वेस्ट करते हैं उससे जो इनकम होती है,
कहीं ना कहीं वो जो होती है ना वो टैक्सेबल होती है, उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है। फिर हम बात करते हैं कि जब आपका एनपीएस जो होता है वो पूरा की पूरा लिमिट पे पहुंच जाता है, आप 60 ईयर्स के हो जाते हैं, तो आपको लमसम पे जो अमाउंट विड्रॉ करते हैं, एज अ लमसम आप अमाउंट जो विड्रॉ करेंगे उसके ऊपर आपको 60% जो भी एक्युमुलेटेड पेंशन है, टोटल मान लो आपका 10 आप कंट्रीब्यूशन करते थे और वो 1 करोड़ का आपका पेंशन जो है टोटल बन गया है विथ इंटरेस्ट एंड ऑल दोज थिंग्स। अब आप उसमें से अगर 60 लाख तक एग्जेम्प्ट कराते हैं तो आपको 60% तक कोई भी टैक्स नहीं देना है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो कि बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट पॉइंट है, कॉर्पोरेट्स के बारे में। तो कॉर्पोरेट का मतलब होता है जब आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है इस वाले केस में, तो कॉर्पोरेट को भी उनके पीएनएल में कुछ डिडक्शंस ले सकते हैं, तो अप टू 10% ऑफ सैलरी कॉर्पोरेट भी डिडक्शंस ले सकते हैं। तो 10% ऑफ सैलरी जो होता है वो कॉर्पोरेट को डिडक्शंस मिलता है कहीं ना कहीं। तो इससे फायदा ये रहता है कि जो कॉर्पोरेट होते हैं उनको भी कुछ ना कुछ डिडक्शन मिलता है। थैंक यू।